हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्सिया मैजिक में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व इन कैपेसिटर, मतलब संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। देखिए, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है तो मेरे मन में एक लेसन आता है क्लास 11th का, कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। वहाँ पर वर्क और एनर्जी के रिलेशंस को अच्छी तरह से समझाया गया है एंड रियली वो लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बात आपको बताई गई है कि काइनेटिक एनर्जी का ओरिजिन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई गई हैं। जैसे वहाँ पे आपको बताया गया था कि कोई भी रिजल्टेंट फोर्स अगर वर्क करता है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। अगर आप जो कोई कंजर्वेटिव फोर्स हो, किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हो या कंजर्वेटिव फोर्स खुद वर्क करता है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स खुद काम करेगा तो जिस सिस्टम पर वो काम कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ जाएगी, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप काम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, जब भी आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट आता है तो वहां पे आपसे वर्क ही निकलवाया जाता है, वह वर्क जो आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप करते हो। तो यहाँ पर जैसे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में जो है आप उसकी पोटेंशियल डिफरेंस उस पर होता है, उसकी प्लेटों के बीच, उसके अगेंस्ट आप उस पर चार्ज देते हो उसे। तो चार्ज करने में, कैपेसिटेंस को चार्ज करने में जो आप वर्क करते हो, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर कोई कैपेसिटर है तो उसे आपको चार्ज करने में वर्क करना पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट। वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ता है, और जो आप वर्क करते हो दैट वर्क इज कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। ओके, ये तो उसकी डिफिनीशन है। बड़ी लंबी स्प्रिंग हो गई। इस सोर्स है, मतलब यहां पर जैसे प्लस चार्ज ले लीजिए, यहां पे आप माइनस चार्ज ले लीजिए। इसे हमने अर्थ से कनेक्ट करा दिया है। अब देखिए, जैसे इस समय इस पर चार्ज Q है और इस पर माइनस Q है, ठीक है। अब देखिए, इसकी प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V एट दिस टाइम। आपने अगर चार्ज चेंज किया, चार्ज में बदलाव लाया तो V भी बदल जाएगा। ओके, अब मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस आपका C है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C, लेट एट एन इंस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज V एंड चार्ज और ईच प्लेट इज Q, मतलब मैग्नीट्यूड। अब देन आप बोल सकते हो कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ओके, अब देखिए, जैसे आप इतना मालूम है कि आप चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप बढ़ जाएगा। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट dq चार्ज देंगे, बहुत ही स्मॉल अमाउंट dq, इट इज इनफाइनेटली स्मॉल, मतलब इसका चार्ज q है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, dq करेंगे और चेंज तो होगा भी, लेकिन हम मान लेते हैं कि v अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहेगा। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि q में अगर हम चेंज ला रहे हैं तो V चेंज होता है, एक्सेप्ट करता हूं मैं इसको, सभी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि इतना मामूली सा चेंज करेंगे कि V लगभग सेम है आपका, ठीक है। तो अब देखिए, अब हाँ, वर्क डन इन क्या है, गिविंग very small amount of charge, that is dq। तो उस वर्क डन को हम dw बता देते हैं। ओके, और जैसे कि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू w अपॉन q होता है, q नॉट होता है, तो q नॉट इधर कर देंगे तो w इज इक्वल टू v इंटू q नॉट हो जाएगा। तो हमने वर्क को dw से दिखाया है, v हमारा v लिया है, और पोटेंशियल जो चार्ज है हमारा आपका, वह आपका dq है, ठीक। अब देखिए, तब लिखेंगे देयरफॉर वर्क डन इन
गिविंग चार्ज फ्रॉम Q इक्वल टू 0 टू Q इक्वल टू Q, मतलब शुरुआत से 0 से Q तक चार्ज देने में जो वर्क करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड है। आपको बताया गया है कि जब फोर्स वेरिएबल होता है तो हम इंटीग्रेशन में यूज करते हैं V, और चार्ज यहाँ पे है आपका 0 टू Q इंटू dQ। V आप यहाँ से ले लीजिए Q अपान C। एक्चुअली V इंटीग्रेशन Q के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 टू Q। V की जगह आप लिख सकते हैं Q अपान C आई इंटू dQ। तो W आप Q का 1 अपान C आप बाहर कर लो, और यहाँ पर जो आपका 0 टू Q है आपका, तो यहाँ पर बचेगा आपका Q इंटू dQ। हमें इसे सॉल्व करना है, और आप देख रहे हैं कि चूंकि बोर्ड मेरा काफ़ी छोटा है तो मुझे इधर हटाना पड़ेगा इसे माइंड में रखिए। C इक्वल टू Q अपान V, हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखिए, W इक्वल टू 1 अपान C, जैसे आप जानते हैं इंटीग्रेशन मेथड, 1 यहाँ पे है तो 1 में 1 ऐड कर दीजिए, तो 2/2 और लिमिट लगा दीजिए 0 से Q तक। ठीक, तो W इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान C, ये 2 आप बाहर कर सकते हो, और Q के स्थान पर एक बार अपर लिमिट और यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट। तो अब यहाँ पे W इक्वल टू आ गया 1 अपान 2 इंटू Q स्क्वायर अपान C आ गया। अब देखिए, तो यहाँ पे जैसे एक चीज और है, अब 1 अपान 2 इंटू Q स्क्वायर अपान C, एक चीज देखें, C इक्वल टू आपका Q अपान V है, C इक्वल टू Q अपान V है। Q की जगह अगर CV आप यहाँ पर रख देंगे Q की जगह, तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, एक C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपान 2 CV स्क्वायर आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ से Q एलिमिनेट कर दूं, हटा दूं, तो Q इक्वल टू CV यहाँ से रखूंगा तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपान C, C से C कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा एक और हो सकता है, जैसे आप C को हटाना चाहो तो C को हटाएंगे तो यहाँ पे Q अपान V लिखेंगे, तो V पलट के ऊपर चला जाएगा, Q से Q एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान 2 QV। मतलब इस तरह से इसके 3 फार्मूले आप बना सकते हैं, एक Q और C के फॉर्म में, एक C और V के फॉर्म में, एक Q और V के फॉर्म में। ठीक, और एक चीज और है, कई मेथड से इसे हम डिराइव भी करते हैं, कभी ये पहले आता है, कभी ये वाला, कभी ये वाला, इनमें से कोई भी एक आ जाएगा। इस फार्मूले का यूज करके हम तीनों फार्मूले बना लेते हैं। वैसे ये वाला बहुत पॉपुलर है, ज्यादा यूज हुआ है। देखिए, अब इस तरह से आ गया। अब यही जो वर्क मैंने आपको बताया कि जो हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, दैट वर्क इज कंजर्व इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, तो हम बोलेंगे कि दिस वर्क इज कंजर्व इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। ओके, therefore U is equal to 1 upon 2 Q square upon C is equal to 1 upon 2 CV square is equal to 1 upon 2 QV। इस तरह से मिल गया हमें। अब देखिए, मतलब इस तरह का मैंने डेरिवेशन आपको किया। मैं इसका एक ग्राफ मेथड आपको करके दिखाता हूं। ग्राफ मेथड, तो मतलब फार्मूला यही आना है। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं ग्राफ मेथड के बारे में। जैसे अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है और उस पर कोई चार्ज नहीं, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। हाँ, अब देखो आप, अगर आप जरा गौर करिएगा, ये जो C इक्वल टू Q अपान V है, आप V को इधर उठा लाओ, C को नीचे ले आओ, तो ये आपको मिलेगा Q अपान C है। किसी कैपेसिटर क्या किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, तो C आप कांस्टेंट अगर ले लें तो V इज प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, या आप अगर इसे देखें तो जैसे अब देखिए, ऐसे V इज प्रोपोर्शनल टू Q बोल सकते हैं, या Q इज प्रोपोर्शनल टू भी V आप बोल सकते हो। तो अब जैसे आप इसको देखो, मैं आपको और अच्छी तरीके से दिखाता हूं। Q इज इक्वल टू CV देखो, तो यहां पे आप एक चीज बोल सकते हो
कि हाँ वही वाला लेता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि क्या उससे नहीं आएगा। देखिए यही लेके चलिए। तो जैसे अगर आप इस तरह से लिखते हो तो c तो कांस्टेंट है, तो अगर आप y बराबर mx से इसकी तुलना करें, आप कंपेयर करें इसको, तो y का काम v कर रहा है, q का काम x का काम q कर रहा है, और m कांस्टेंट है। स्लोप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे m का काम 1/c कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आप q और v के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, y और x के बीच ग्राफ इस तरह का होता है, तो अगर q और v के बीच अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह का मिलेगा। तो इस एक्सिस पर आपका q है, इस एक्सिस पर आपका v है, दिस इज ओरिजिन। यहाँ पे इसका जो स्लोप है वह 1/c के इक्वल है। तो अगर आप देखो जैसे कि यहाँ पर 0,0 है, मतलब चार्ज भी 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे आपका है Q, V, तो अब जो है 1 मिनट में एक चाक ले लूँ पहले। देखिए हम इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं Q, V, मतलब वो ये बता रहा है कि जब प्लेट्स पर Q चार्ज है तब पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये आपके V को रिप्रेजेंट करेगी और यह वाली लेंथ आपके Q को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो एरिया यहाँ पे है ना, ये वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि वर्क डन जो W है आपका, W इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो W इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। OA की वैल्यू Q है और AB की वैल्यू आपका V है, तो W इक्वल टू 1/2 QV, ए वाला आ गया। ओके, जब ये वाला आ गया आपका, तो इसमें जैसे Q इक्वल टू CV लिख देंगे, Q इक्वल टू CV लिख देंगे तो आपका बन जाएगा 1/2 CV², या V इक्वल टू Q/C लिख देंगे तो बन जाएगा 1/2 Q²/C। तो इस तरह से आप ग्राफ मेथड से आप इसे कर सकते हैं। एक एवरेज मेथड भी होता है, बहुत नॉर्मल होता है, वो बड़ा रफ है। बस ये दो आपके इंटीग्रेशन मेथड और एक ग्राफ मेथड का यूज़ करके आप इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने किसी कैपेसिटर में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को डिराइव किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।